गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 6 पार्ट 6 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण यानी किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द। यह पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ पढ़ोगे और उंगली रखोगे और समझोगे। संज्ञा और सर्वनाम के विषय में अब तक आप जान गए हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। सिद्धांत एक बुद्धिमान बालक है। सिद्धांत कैसा बालक है? बुद्धिमान। ये इसकी विशेषता है। उसे लाल रंग की टोपी बहुत पसंद है। उसे कौन से रंग की टोपी पसंद है? लाल। ये भी विशेषता है। उसकी कक्षा में 40 बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत ही नटखट है। ये नटखट कुछ बच्चे कितने बच्चों में? 40 बच्चों में। ये भी उसकी विशेषता हो गई। और ये नटखट ये भी विशेषता है। उसकी माँ ने उसे स्कूल जाते समय डिब्बे में 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी दी। उपरोक्त रंगीन शब्दों पर यदि ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट होता है कि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे बालक बुद्धिमान है, टोपी लाल है, बच्चे 40 है, कुछ बच्चे नटखट है, रोटियां 4 और सब्जी थोड़ी सी है। उपरोक्त रंगीन शब्द सब क्या है? विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, जैसे ऊंचा, सच्चा, थोड़ा, कुछ, बूढ़ा, पीला आदि। विशेषण सभी संज्ञाओं से ठीक पहले आते हैं, संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। कभी उनसे अलग रहकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे वह सुंदर फूल है। वह कैसा फूल है? सुंदर। वह फूल सुंदर है। ध्यान रहे, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य नाम से पुकारा जाता है। जैसे मुझे लाल साड़ी ला दो, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, वह बुद्धिमान है, मैं लंबा हूँ। उपरोक्त रंगीन शब्द लाल, सुंदर, बुद्धिमान तथा लंबा क्रमशः साड़ी, फूल, वह तथा मैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण है तथा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम विशेष्य है। लाल विशेषण, साड़ी विशेष्य, सुंदर विशेषण, फूल है विशेष्य, बुद्धिमान है विशेषण, वह है विशेष्य, लंबा विशेषण और मैं विशेष्य। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद। कितने होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक, राम परिश्रमी है, आम मीठा है, आसमान में काले बादल है, मोटा लड़का गिर रहा है। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ने पर हमें निम्नलिखित बातों का पता चलता है। परिश्रमी शब्द राम के गुण से परिचित है। मीठा शब्द आम के स्वाद का बोध कराता है, ये उसका गुण बता रहे हैं ना। आसमान में कैसे बादल है? काले। लड़का क्या? मोटा शब्द किसके लिए है? लड़के के लिए, उसका आकार है, तो ये भी उसका गुण है। इस प्रकार रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, रंग, आकार आदि की विशेषता दे रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। अब परिभाषा देखो गुणवाचक की। संज्ञा तथा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं, यहाँ गुण का अर्थ किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान आदि, रूप, बुराई, अच्छाई आदि है। अब ये खुद पढ़ना आप कि रंग गुण क्या है, दोष क्या है, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्थिति, देश, काल, स्वाद, गंध, दिशा, स्थान, दशा, स्पर्श, ये सब आप खुद पढ़ोगे। फिर है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या से तो आप समझ भी गए होंगे। मेज पर 5 पुस्तकें रखी है, मेले में असंख्य लोग आए, भिखारी को थोड़ी रोटी बांट दो। उपरोक्त वाक्यों में 5, असंख्य, थोड़ी शब्द क्रमशः पुस्तकें, लोग तथा रोटियां शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब देखो परिभाषा। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या यानी गिनती संबंधी विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 10, 8, पूरी, थोड़ी, कुछ, सैकड़ों, हजारों आदि। उपरोक्त यदि उपरोक्त उदाहरणों को ध्यान से देखा जाए तो प्रथम वाक्य में पुस्तक की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन अंतिम 2 वाक्यों में लोग व रोटियों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसी आधार पर संख्या विशेषण को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में मतलब वो चीज़ पक्की होती है कि उसमें वो चीज़ है, और अनिश्चित में कोई कंफर्म नहीं होता है। मुझे 10 रुपये उधार दो, कक्षा में 12 लड़कियां हैं। उपरोक्त वाक्य में 10 और 12 शब्द क्रमशः रुपये लड़कियों की निश्चित संख्या की जानकारी दे रहे हैं, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक, देखो, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्यावाचक होते हैं। इनके भेद गुणवाचक शब्द वस्तुओं और प्राणियों की गणना का बोध कराने वाले गणनावाचक। गणनावाचक में वस्तु और प्राणियों की गणना यानी काउंटिंग, जैसे 4, 6, 2, 5 फल। और क्रमवाचक में क्रम की सूचना देने वाले विशेषण यानी क्रमवाचक, पहली 7वीं 7वां मकान, दूसरी गली, पहली कक्षा आदि। और आवर्ती सूचक, जिस विशेषण का गुणात्मक का बोध हो उसे आवर्ती सूचक कहते हैं, जैसे दुगुना खाना, चौगुना फल, 10 गुना आदि। समुदाय में संख्या का समूह रूप में बोध कराने वाले समुदायवाचक कहते हैं। चारों मित्र, सब रिश्तेदार, चारों दीवारें। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक या वस्तु की आदि की प्रत्येक संख्या का बोध कराने वाले विशेषण प्रत्येकवाचक कहलाते हैं। प्रत्येक दिन, हर एक, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति माह। अब अनिश्चित यानी इसमें पक्का नहीं होता। दो चार लोगों को बुला लो, किताब में कुछ प्रश्न और पढ़ लो। उपरोक्त वाक्य में शब्द 2, 4, कुछ, क्रमशः, लोग, क्रमश की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं दे रहे हैं। प्रश्न की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं दे रहे, यह अनिश्चित वाचक है। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या गिनती का बोध नहीं कराते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। अब परिमाणवाचक संज्ञा, बाजार से 4 लीटर दूध ले आओ। इस कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। उपरोक्त वाक्य में 4 लीटर और 2 मीटर क्रमशः दूध और कपड़ा की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का पता ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 किलो आटा, थोड़ा नमक, 2 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में 4 किलो चीनी मंगा लो, ये 6.5 मीटर की है, ये निश्चित है बात। और अनिश्चित में क्या होता है, बात फिक्स नहीं होती है, कंफर्म नहीं होती है कोई चीज़। जिन विशेषण शब्दों में से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध होता है निश्चित परिणामवाचक कहलाता है, जैसे 1 किलो, 5 किलो और 3 मीटर। अनिश्चित में क्या होता है, भिखारी को थोड़े चावल दे दो, कुछ खाना मेरे लिए भी छोड़ देना। थोड़े से कुछ चावल खाना की निश्चित मात्रा या माप का बोध करा रहे हैं, अतः यह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अब परिभाषा इसकी, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक में अंतर। कुछ निश्चित संख्याओं को गिना जा सकता है, जबकि कुछ वस्तुओं को गिनना संभव नहीं होता है, तो उन्हें नापा व तोला जाता है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनके संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन वस्तुओं को नापा तोला जाता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिनमें गिना जाता है उसको संख्यावाचक, और जिसको तोला व नापा जाता है वह परिमाणवाचक कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग गणनीय वस्तुओं के लिए होता है और परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग अगणनीय वस्तुओं के लिए किया जाता है। रितेश 10 आम खा गया, निश्चित संख्यावाचक। मुझे 10 किलो चीनी चाहिए, निश्चित परिणामवाचक। मुझे कुछ पेंसिलें बच्चों में बांटनी है, अनिश्चित। कुछ चावल दे दो, अनिश्चित। संकेतवाचक, उस भिखारी को खाना दे दो, यह घर सोहन का है। कोई अजनबी द्वार पर खड़ा है, यह लड़का बदमाश है। उपरोक्त वाक्यों में उस, कोई, वह सर्वनाम शब्द क्रमशः भिखारी, घर, अजनबी, लड़का संख्याओं के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रहे था, यह सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जब सर्वनाम शब्द संख्या शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर इन दोनों में अंतर, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम का परिचय पहले ही दिया जा चुका है। सर्वनाम का परिचय पहले ही दिया जा चुका है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न करके उसके स्थान पर विशेषता प्रदर्शित करने के लिए किया जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये टेबल दे रखी है, यह सर्वनाम शब्द, सर्वनाम, यह खाना खा रहे हैं,
और यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। वह पढ़ रहा है, वह कलम मेरी है। किसको बुला रहे हो, किस बच्चे को बुला रहे हो। इसमें ये शब्द आते ही सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन आ रहा है, कौन व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। ऐसे आप खुद पढ़ोगे। फिर विशेषण की तुलना, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक, अच्छा या बुरा आदि कहा जाता है तो वह तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग होता है। किसी वस्तु में गुण सामान्य होता है और किसी में उससे अधिक और किसी में उससे सबसे अधिक। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था देखो, मूलावस्था एक व्यक्ति वस्तु की विशिष्टता बताने के लिए जब विशेषण का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है तो वह मूलावस्था। जैसे अर्पित अच्छा लड़का है, अभय बुद्धिमान विद्यार्थी है। और उत्तरावस्था में जब दो वस्तुओं के में एक ही गुण की तुलना करते हुए एक वस्तु को बेहतर और निम्नतर बताया जाए तो उस विशेषण की उत्तरावस्था। जैसे रिया रमा से अधिक सुंदर है, इन दोनों में कंपेयर हो रहा है ना। छोले राजमा से कम लज्जेदार होते हैं। उत्तम अवस्था में जब दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना करके किसी एक को सर्वाधिक विशिष्ट या निम्नतर बता दिया जाता है तो विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं अथवा स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे कक्षा में सर्वोत्तम छात्र कौन है, रघु। तुमने गरीबी की सहायता कर महानतम कार्य किया, गरीब की सहायता करके महानतम कार्य किया। बहुत प्रचलित शब्दों की तुलना और अवस्थाएं। अधिक, मूलावस्था में अधिक, अधिकतर, तो उत्तम में अधिकतम। ये देखो खुद। प्रविशेषण शब्द, अंकित सबसे सुंदर है, रोहिणी अत्यधिक परिश्रमी है, आप बहुत चतुर हैं, घर बिल्कुल सुनसान है। उपरोक्त वाक्य में रंगीन शब्द अत्यधिक, बिल्कुल, बहुत क्रमशः सुंदर, परिश्रमी, सुनसान तथा चतुर विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। ये प्रविशेषण है। फिर विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के मूल रूप में प्रत्यय, उपसर्ग व समास का प्रयोग कर नए विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे बनाए गए विशेषणों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। जैसे नीचे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर उससे बने नए शब्द दिए जाते हैं। जैसे संज्ञा और विशेषण देखो, मास मासिक, परिवार पारिवारिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, संध्याकाल संध्याकालीन, रस रसीला, विष विषेला, श्री श्रीमान, जल जलमय, समाज सामाजिक, प्रदेश प्रादेशिक, जहर जहरीला, बर्फ बर्फीला, गौरव गौरवमय, कल्पना काल्पनिक, धूम धूमिल, कुल कुलीन, नोक नोकीला, आदर आदरणीय, सुख सुख। और फिर सर्वनाम से विशेषण, जो जैसा, मैं उस मुझ में मेरा, हम हमसा और हमारा, तू तेरा, तुम तुमसा, वह वैसा, कौन कैसा, कब, यह ऐसा, लड़ लड़ाकू, पिट पिटा, उड़ना उड़ाऊ, हंसना हंसना वाला, पड़ा पड़ाऊ, टिकना टिकाऊ। ये क्रिया विशेषण से है। भीग भीगा, उड़ना उड़ने वाला, देखना देखना, देखा हुआ। अवयव से विशेषण, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, भीतर भीतरी और आगे अगला। ये हम लॉकडाउन में भी पढ़ चुके हैं। अब इसको अच्छे से रीड करोगे आप खुद बैठ के और समझोगे, और इसके प्रश्न उत्तर, सभी प्रश्न उत्तर इसके करने हैं आपको। बहुविकल्पीय प्रश्न, विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, वो भेद, उदाहरण, एक एक उदाहरण कि ये गुणवाचक का है या संख्यावाचक का है। गुणवाचक की परिभाषा लिख के उसका एक एग्जाम्पल देना है आपको, अच्छा बुरा जो भी। फिर निम्नलिखित इन दोनों में लिखना है, ये भी करना है आपको, ये भी करना है, ये भी करना है। फिर ये 3 अवस्थाएं भी लिखनी है, कौन सी है 3, और ये भी करना है आपको, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। 8 ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ओके।